सब्सक्राइब करें रियलिटी पब्लिक टीवी चैनल को और दबाएं बेल आइकन ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और रियलिटी पब्लिक टीवी की जानिब से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमेडी लेजेंड के बारे में जिसका नाम चार्ली चैपलिन था। अगर कॉमेडी के बारे में बात की जाए तो चार्ली चैपलिन का नाम फौरन जहन में आता है। जो शख्स भी इसकी कॉमेडी को देखा करता था उसका हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता था। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि यही शख्स दुनिया का सबसे दुखी आदमी था। इसका असली नाम चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन था। अगर इसकी तारीख पैदाइश के बारे में बात की जाए तो 16 अप्रैल 1989 को इसकी पैदाइश हुई थी। चार्ली चैपलिन इंग्लैंड के एक शहर लंदन में पैदा हुआ था। इस तस्वीर को गौर से देखें जिसमें ये खाना खा रहा है। आप इसकी आंखों में अजीब सी उदासी और दुख महसूस करेंगे। जैसा कि वीडियो के पिछले हिस्से में बताया गया है कि ये शख्स शायद दुनिया का सबसे दुखी आदमी था। चार्ली चैपलिन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे बारिश बहुत पसंद है। जब इस एंकर ने इसका जवाब मांगा तो इसने बहुत अजीबोगरीब जवाब दिया। इसने कहा कि बारिश हमेशा होती रहनी चाहिए क्योंकि इसमें मेरे आंसू लोगों से छुप जाएंगे। 25 दिसंबर 1977 को ये अजीम फनकार दुनिया से कूच कर गया, लेकिन इसकी की गई कॉमेडी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। चार्ली चैपलिन ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम स्विट्जरलैंड के एक इलाके में गुजारे थे। जिस वक्त ये दुनिया से रुखसत हुआ इस वक्त इसकी उम्र तकरीबन 88 साल के करीब थी। किसी शख्स को भी यकीन न आता था कि दुनिया को इतना हंसाने वाला शख्स अपनी जिंदगी में कितना ज्यादा दुखी था। जब इससे इसके खानदान के बारे में पूछा गया तो इसने तमाम तफसीलात लोगों को बता दी। इसने बताया था कि इसका ताल्लुक चैपलिन खानदान से है। अगर इसकी शुरुआती जिंदगी के बारे में बात की जाए तो ये शख्स बहुत ज्यादा गरीब था। इसके माँ बाप गरीब आदमी थे और इसकी माँ घरों में काम करके गुजारा किया करती थी। जब यह तकरीबन 12 साल का हुआ तो इसकी माँ ने इसको घर से निकालने का फैसला किया। यानी इनकी कोशिश ये थी कि बाहर जाकर काम करे और थोड़े से पैसे कमा कर लाए ताकि घर का गुजारा किया जा सके। ये घर से बाहर तो निकल गया लेकिन छोटे मोटे प्रोग्रामों में एक्टिंग करने लगा और सर्कस वगैरह में भी इसने काम किया था। आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते हो कि चार्ली चैपलिन सिर्फ एक एक्टर नहीं था। एक इंटरव्यू के दौरान चार्ली चैपलिन ने कहा था कि आपकी जिंदगी बहुत शानदार हो सकती है अगर आप इसे खौफजदा न हो। बस इसकी जरूरत है हिम्मत, ताकत और थोड़ा सा आटा। इसकी बात का मतलब यह था कि हिम्मत, ताकत और थोड़ा सा खाना हो तो इंसान अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकता है। जब चार्ली चैपलिन एक दफा गहरी सोच में गुम था तो इसने कहा, अगर आप नीचे देख रहे हैं तो आप कभी भी कोसों कोज़ा को नहीं मिलेंगे। इसने कहा, आइए नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश करें। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अजीब कामयाबी है जिसे कोई फतह न कर सकता हो। चार्ली चैपलिन का कहना था कि अगर एक आवारा आदमी, शरीफ आदमी, शायर, ख्वाब देखने वाला, तन्हा साथी, हमेशा रोमांस में रहने वाला, इसको चाहिए कि हमेशा पुरुम्मीद रहे। अब हम चलते हैं चार्ली चैपलिन की जिंदगी की तरफ। छोटी उम्र में चार्ली चैपलिन का बाप दुनिया से जा चुका था और इसकी माँ लोगों के घरों में काम करके गुजारा करती थी। ये यहाँ वहाँ छोटी मोटी जगहों पर काम करके गुजारा करने लगा। छोटी मोटी जगहों पर काम करने के बाद ये बहुत मशहूर होने लगा और 1918 तक वो दुनिया की मशहूर शख्सियत में से एक शख्स था। मशहूर होने के बाद इसकी शख्सियत को 4 चांद लग गई, लेकिन फिर भी बहुत उदास रहा करता था। शायद ये अपनी माजी की जिंदगी और माँ बाप को याद करता रहता था। चार्ली चैपलिन ने अपनी जिंदगी में बहुत से अवार्ड्स अपने नाम किए। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये समझते होंगे कि ये सिर्फ एक एक्टर था। चार्ली चैपलिन बहुत बड़ा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, अदाकार और मौसीकार भी था। इसकी जिंदगी की सबसे तल्ख हकीकत ये थी कि ये दुनिया का सबसे दुखी आदमी था और हमेशा उदास रहा करता था। शायद ये माजी के झरोकों में झांककर कुछ सोचता रहता था। आहिस्ता आहिस्ता इसकी उम्र ज्यादा होने लगी और ये बूढ़ा होने लगा और आखिरकार 1977 को ये इस दुनिया फानी से कूच कर गया। लेकिन इस दुखी इंसान की कॉमेडी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदनवा के लोगों को बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए रियलिटी पब्लिक टीवी। अल्लाह हाफिज।